Good morning everyone. This is Varsha Patharia. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट अपन ने 7 चैप्टर कंप्लीट किया था। अब आपको 10th क्लास में जैसे कुछ चैप्टर आपके हट गए हैं, सिलेबस आपका थोड़ा सा कम हो गया है, तो उन चैप्टरों में कुछ ये चैप्टर हैं आपके संस्कृत में जो आपके कट कर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है शिव संकल्पमस्तु, ये वाला कम हो गया है। सद्व्रतम वाला कम हो गया है। 8 चैप्टर जो है। 9 चैप्टर मद परिणाम, ये भी कम हो गया है आपका। और 13 चैप्टर है महाभारत विज्ञानम, ये भी कम हो गया है आपका। चाणक्य नीति, ये वाला भी कट कर दिया गया है 17। और 19 चैप्टर है गुरु दक्षिणा, ये आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चैप्टर संस्कृत में कम कर दिए गए हैं। तो अभी मैं आपको विश्व भारतीयम, ये वाला चैप्टर तो मैंने आपको रेडी करा दिया था, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे कंप्लीट। तो इसके बाद मैं 8 और 9 चैप्टर में करा दी, पर ये कट हो गए हैं, ये आपके सिलेबस में से हट गए हैं फिलहाल। तो अभी आपको कौन सा चैप्टर करना है? 10 चैप्टर। 10 चैप्टर आपका कौन सा है? 10 चैप्टर है आवाहनम, ठीक है। क्या नाम है इसका? आवाहनम। आवाहन मतलब बुलाना, है ना। आवाहन का मतलब आप सब लोग जानते हैं, आवाहन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। देखिए ये इस चैप्टर में अपना भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, है ना, 71 में जो युद्ध हुआ था, 1971 में, 71 में हुआ था, तो जो युद्ध हुआ था उसके बारे में चर्चा की गई है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन जिसने किया है, उन्होंने इसके बारे में इसके बारे में चर्चा करके और इस गीत को लिखा गया है। किससे चर्चा करी थी? जो युद्ध लड़ रहे थे भारत के वीर जवान वहां पर, उनसे बैठकर चर्चा करी, बात करी कि कैसा क्या हुआ, और वो चर्चा बात करने के बाद इस गीत को लिखा गया है, ठीक है। तो ये काय पे है? अपना भारत और चीन युद्ध जो हुआ था उसके ऊपर ये है। तो देखिए इसका थोड़ा सा ऊपर जो किसके द्वारा लिखा गया है, किस विषय में लिखा गया है, तो वो थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। पुरातन काल, देखिए इसका मैं हिंदी में अर्थ कर देती हूँ और बाकी जो अपना चैप्टर रहेगा उसका संस्कृत हिंदी दोनों अनुवाद होंगे। देखिए प्राचीन काल से ही भारतवर्ष जो है ज्ञान विज्ञान धन शौर्य पराक्रम आदि के रूप से समृद्ध था, ठीक है, आप सबको ये पता है। किंतु समय के जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो जो भारत के जो लोग थे उनकी जो मुस्कुराहट थी वो कम होती दिखाई देने लगी। जब सब जगह दुराचार व्यभिचार तथा जैसे शालीनता चरित्र से संपन्न जो नारियां थी उनका सम्मान और ये उनके सम्मान आदि की सुरक्षा के संबंध में, भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की स्थापना, मातृभूमि के सम्मान के लिए कैसे हो, इसके लिए महाकवि इस गीत में युवा जो लोग हैं उनको ललकार रहे हैं। ललकारना, आह्वान करना, बुलाना या ललकारना, दोनों चीज एक ही है ना। तो देखिए आवाहनम यह गीत क्या है? आशु कवि और प्रज्ञचक्षु मतलब दूर तक देखने वाले व्याकरण साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय ने भारत और चीन देशों के बीच होने वाले युद्ध में मित्र के साथ रणभूमि में जाकर सैनिकों के साथ साक्षात्कार मतलब बातचीत करके लिखा है, ठीक है। आया आपको समझ में? जो ऊपर जो संस्कृत की जो पूरी लाइन है, पुरातन काल देव, यहाँ से लिखा विरचितम, यहाँ तक लिखा गया है। तो मैंने आपको इसका अर्थ आपको करके बता दिया है, आप एक बार और घर पर इसको पढ़ लेना,
ठीक है, अब अपन डायरेक्ट आते हैं अर्थ पर। तो अर्थ आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि ये भारत और चीनी युद्ध पर है। अब देखिए अच्छे से समझिए, युवान एष व परीक्षणस्य काला आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुदता स्था सर्वतः अयं सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्माणि प्रवन्तु कदापि नैव खिद्यते। देखिए युवान का मतलब होता है हे युवकों, वा में विसर्ग हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा है वा में, तो वा मतलब तुम्हारी, परीक्षाणस्य माने परीक्षा का, आगता माने आ गया। तो हे युवाओं, तुम्हारी जो है परीक्षा का समय आ गया है। पहली लाइन का अर्थ आ गया समझ में आपको, हे युवाओं आपकी परीक्षा का समय आ गया है। हिमालय से रक्षण है, अब देखिए हिमालय से रक्षणे समुदतः स्था सर्वतः। अब देखिए समुदतः माने होता है तैयार, स्था माने हो, ठीक है। तो देखिए हिमालय जो आपकी रक्षा करता है, देखिए जो हिमालय चारों ओर से आपको घेरे हुए हैं और आपके रक्षा के लिए हमेशा तैयार है, अयं सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते, ये भारत का पुराना घनिष्ठ मित्र है। कौन? हिमालय। क्या है? तीसरी लाइन का अर्थ क्या है? ये भारत का हिमालय कौन है? घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ माने जिसकी दोस्ती कभी नहीं टूटी, बहुत पुरानी दोस्ती है, गहरी दोस्ती है। स्वकर्माणि प्रवर्तितु कदापि नैव खिद्यते। देखिए स्वकर्माणि माने अपने कर्म में, प्रवर्तितु माने प्रवृत्त होने के लिए, खिद्यते माने दुखी होता है। अब देखिए और यह अपने कार्य में हमेशा क्या होता है? प्रवृत्त मतलब अपने कार्य में हमेशा लगा रहता है, पर कभी भी दुखी नहीं होता, ठीक है। अपने जो भी कार्य है, मतलब कार्य क्या है आप जानते हैं, भारत के जो क्या बोलते हैं, शत्रुओं को आने से रोकता है ना। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो रोकता है भारत में आने से। हवाएं हैं जो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े जो तूफान वगैरह हैं, इनको आने से रोकता है। तो क्या है, इतना काम करता है भारत के लिए, वो इतने कार्य करता है, पर कभी भी क्या है, दुखी नहीं है, अपने कामों से दुखी नहीं होता। अर्थात अपने रक्षा रूपी कार्य को करते रहता है, हमेशा पीछे नहीं हटता। जो रक्षा का कार्य, रक्षा का भार उस पर सौंपा गया है रक्षा करने का, तो उससे वो कभी भी पीछे नहीं हटता, हमेशा उस कार्य में लगा रहता है, ठीक है। आ गया होगा आपको ये वाला अर्थ समझ में। फर्स्ट लाइन जो 4 लाइन है फर्स्ट उसका, नीचे है, नीचे वाली 5th लाइन देखिए, अख गर्भ वित्तान अरिणात् येन वीक्षितम् सहे क्षणेन तत्क्षणन्तु तिक्षरा छितौ धृतम् यथा क्षमावशः वयं तथैव रोषपूरितः यथैव शील संस्कृतस्य था प्रसिद्ध शूरतः। आप देखिए येन माने होता है जिसके द्वारा, अख वर्ग वृत्तना माने घमंडी आचरण करने वाले, घमंडी आचरण के द्वारा। अरेणा माने शत्रु, उसी में से देखना
आर्यन कहाँ से निकल रहा है? जब वो वित्त निकल रहा है, वित्तन, और उसके बगल में ना में आ का डंडा दिया हुआ है, तो उसी से ही आर्यन निकल रहा है। उसी से क्या निकल रहा है? जब उसका अपन विच्छेद कर रहे हैं, संधि का विच्छेद हो रहा है, तो क्या निकल रहा है? आर्यन। तो आर्यन मतलब शत्रुओं के द्वारा, ठीक है। विच्छितम माने देखा गया। तो देखो यहां मतलब इस भारत देश पर जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रुओं के द्वारा क्या है? कुदृष्टि से देखा गया। जिस भी मतलब क्या है इसका अर्थ? जिसने भी हमारे भारत पर कुदृष्टि या घमंड की दृष्टि से देखने का साहस किया सक्षणे तक्षुणम तिक्षरा छितौ धृतम। उसी क्षण, उसी पल, क्षण माने उसी पल देखने के साथ ही उसका सिर भूमि पर गिर गया। मतलब उसका सिर कैसा हो गया? भूमि पर दिखा। मतलब उसका घमंड चूर चूर हो गया, वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। आगे देखिए, यथा क्षमावशा वयम तथैव रोषपूरिता। देखो इसका अर्थ है क्षमावशा माने क्षमाशील, और क्षतौ माने होता है भूमि पर, तिक्षरा माने उसका सिर। देखिए हम जैसे क्षमाशील हैं वैसे ही हम क्रोध से भी भरे हुए हैं, ठीक है। यथा क्षमावशा, जैसे हम क्षमाशील हैं। भारत को क्षमाशील के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये हमारा ही देश ऐसा है और हमारे लोग ऐसे हैं कि वो क्षमा पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, माफ़ करने पर ज़्यादा विश्वास है। तो जितना हमारे अंदर क्षमा है, जितना हम किसी को क्षमा कर सकते हैं, उतना हमारे अंदर क्रोध भी भरा हुआ है, क्रोध से भी भरे हुए हैं। यथैव शील संस्कृतस्था प्रसिद्ध शूरता। अब देखिए प्रसिद्ध शूरता का मतलब होता है प्रसिद्ध पराक्रम वाले। तो क्या बताया है? इसी प्रकार जैसा हमारा स्वभाव है, जैसे हम स्वभाव वाले हैं, वैसे ही हम प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? पराक्रम के लिए भी, अपने वीरता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जैसे हम जितना हमारे अंदर क्षमा है ना, हमारा स्वभाव है जैसा क्षमाशीलता वाला, तो हम अपने स्वभाव के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतना हम किस लिए भी प्रसिद्ध हैं? किसी को मिटाने के लिए, वीरता के लिए, कि हम किसी के आगे डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, वीरता के लिए हम प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 श्लोक हो गए हैं। एक और कर लेते हैं, फिर लास्ट 3 और रह जाएंगे आपके। पुरातना स्वपुरुषम ईश्वरंतु वीरबंधवा अशेषितां प्रयंतु शत्रुवोधम पाप सिंधवा निज प्रवंच फलानां समाप्नुवन्तु ते द्रुतम् यथा विहाय कूटनीति आचरन्तु ते अद्भुतम। देखिए पुरातन माने जानते हैं हम प्राचीन काल, स्वपुरुषम माने अपने पुरुषत्व को, और स्मरंतु माने याद करो, ठीक है। अब इसका अर्थ देखिए, हे वीर भाइयों, अपने प्राचीन काल के जो पुरुषत्व था तुम्हारे अंदर उसको याद करो। पुरुषत्व को माने वीरता, तो उस वीरता को, उस पुरुषत्व को याद करो। आगे देखिए, अशेषतां प्रयायन्तु शत्रोध्व पाप सिद्धवा। अब देखिए अशेषतां माने समाप्ति की ओर, और पाप सिंधवा माने पाप के समुद्र, पाप का समुद्र, पाप मतलब पाप का समुद्र रूप। फिर प्रयांतु माने
जाए। आप देखिए इसका अर्थ देखेंगे अपन। अब पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर जाएं। मतलब जो पाप के समुद्र के बराबर, मतलब समुद्र जितना भरा हुआ होता है जिसका कोई आकार निश्चित नहीं है, तो इतने बड़े हमारे जो शत्रु हैं, अब वो क्या है, पाप की ओर, पाप जो समुद्र रूपी शत्रु है वो पाप की ओर जाए, समाप्ति की ओर जाए। मतलब वो शत्रु कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाए। अब देखिए निज प्रजन्म फलानाम समाप्नुवन्तु ते द्रुताम। अब देखिए निज फलानाम, इसका अर्थ होगा अपने ठगी रूप कार्य के फल को। समाप्तुवन्तु माने प्राप्त करें, विहाय माने समाप्त करें। यहां तक देखेंगे अपन। देखिए इसका अर्थ देखेंगे, वे शीघ्र ही अपने ठगी, जो ठग वाला रूप है, ठगी रूप है, और उनके कार्य कैसे ठगी वाले हैं, किसी को ठगने वाले हैं, वो फल को प्राप्त करेंगे। मतलब जैसा वो काम कर रहे हैं वैसा वो उनको फल जरूर मिलेगा। यथा विहाय कूटनीति आचरन्तु ते तदत् भूतम। देखिए मतलब उनको जो ठगी रूप से कार्य कर रहे हैं उनको अपना फल जरूर मिलेगा। जिससे क्या होगा, जिससे वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर आचरण करेंगे। जो जिससे क्या होगा, जो कूटनीति ये रूप से काम करते हैं वो अपने काम में कूटनीति को छोड़ देंगे, है ना। क्या करेंगे वो, कूटनीति, जो कूटनीति से काम कर रहे हैं, जो हमारे शत्रु हैं, वो अपने आचरण को, उस कूटनीति को छोड़ देंगे। आया समझ में। ये आपके ये लाइनें हो गई हैं कंप्लीट। इसके बाद 3, अगर पैराग्राफ में बांटेंगे तो 3-3 करके 3 श्लोक और बचे हुए हैं अपने अर्थ के लिए। वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।